वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रिक के साथ सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने है, जुलाई लगते ही हवा पूर्व से बहने लगती है। तो क्या बहने लगती है? हवा। किसी भी ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए अंतिम शब्द को पहले चेक करेंगे। अंतिम शब्द क्या है? लगती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, आरंभ हो जाती है। क्या आरंभ हो जाती है? हवा। हवा आरंभ हो जाती है। हवा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, जुलाई लगते ही, इसका मतलब जैसे ही जुलाई आता है वैसे ही हवा पूर्व से बहने लगती है। या हम ऐसे कर सकते हैं, जब जुलाई आता है हवा पूर्व से बहने लग जाती है। तो जुलाई लगते ही का सेंस क्या है? कि जैसे ही वह चीज स्टार्ट हो जाती है, या जैसे ही कोई काम आरंभ हो जाता है, या जब वह कार्य आरंभ हो जाता है। ये दो ट्रिक की मदद से हम इसको बना सकते हैं। तो जुलाई लगते ही मतलब जैसे ही जुलाई आती है, तो बोलेंगे क्या? एज सून एज द मंथ ऑफ जुलाई सेट्स इन। या हम बोल सकते हैं व्हेन द मंथ ऑफ जुलाई सेट्स इन। ठीक है, उसको ऐसे हम बना सकते हैं। तो लिखेंगे as soon as the month of July sets in। हवा पूर्व से बहने लगती है। क्या बहने लगती है? हवा। तो बोलेंगे the winds begin to blow। winds begin to blow। कहाँ से? पूर्व से। तो बोलेंगे from the east। ठीक है, तो जैसे ही जुलाई आता है हवा पूर्व से बहने लगती है, या जब जुलाई आता है हवा पूर्व से बहने लगती है। तो बोलेंगे as soon as the month of July sets in the winds begin। लगती है, कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, आरंभ हो जाती है, तो begin का प्रयोग करेंगे। तो begin to blow। हवा बहेगा तो बोलेंगे blow, पानी बहेगा तो बोलेंगे flow। इस चीज को ध्यान रखेंगे, from the east। और वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है, तो बोलेंगे and। क्या आरंभ हो जाती है? वर्षा ऋतु। क्या आरंभ हो जाती है? वर्षा ऋतु। बोलेंगे एंड द रेनी सीजन। एंड द रेनी सीजन। एंड द रेनी सीजन आरंभ हो जाती है, तो बोलेंगे सेट्स इन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? जब बादल आकाश पर छा जाता है, तो क्या छा जाता है? बादल। तो बोलेंगे द स्काई। तो जब बादल छा जाता है तो बोलेंगे when the sky is overcast। when the sky is overcast। तो मौसम बहुत सुहावना लगता है। तो सुहावना लगता है क्या चीज? तो बोलेंगे मौसम। तो जब कौन, किसने या क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो बहुत सुहावना लगता है, तो क्या चीज बहुत सुहावना लगता है? तो बोलेंगे मौसम। तो मौसम बहुत सुहावना लगता है, तो बोलेंगे द वेदर। लगता है तो बोलेंगे लुक्स। कैसा? बहुत सुहावना, तो बोलेंगे वेरी प्लीजेंट। तो बोलेंगे द वेदर लुक्स वेरी प्लीजेंट। वर्षा होने पर सब ओर हरियाली छा जाती है। तो सब ओर हरियाली छा जाती है कब? जब वर्षा होती है तब, मतलब जब बारिश होती है तो सब ओर हरियाली छा जाती है। तो बोलेंगे when it rains। क्या कहेंगे? when it rains मतलब जब बारिश होती है। तो जब समय, महीना, दिन और मौसम, जब समय, महीना, दिन और मौसम की बात हो तो इट को सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। तो बोलेंगे जब बारिश होती है तो बोलेंगे when it rains। सब और हरियाली छा जाती है। तो क्या छा जाती है? हरियाली। तो बोलेंगे द ग्रीनरी। क्या बोलेंगे? ग्रीनरी छा जाती है। तो क्या बोलेंगे? कवर्स। सब और, तो बोलेंगे कवर्स द अर्थ। ऑल अराउंड। ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मतलब चारों ओर। मेढक टर्राते हैं। तो कौन टर्राते हैं? मेढक। तो बोलेंगे फ्रॉग्स
टर्नर को बोलते हैं क्रॉक, तो बोलेंगे फ्रॉग्स क्रॉक। और पक्षियों के खुशी भरे गीत वायुमंडल में गूंजने लगते हैं, तो वायुमंडल में गूंजने लगते हैं क्या चीज, तो बोलेंगे पक्षियों के खुशी भरे गीत, तो बोलेंगे एंड द जॉयफुल सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, द जॉयफुल सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। गूंजने लगते हैं तो बोलेंगे इको, इको मतलब गूंजने लगते हैं कहाँ, वातावरण में, तो बोलेंगे इन द इन्वायरमेंट। फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, रात को जुगनू चमक चमक कर बच्चों का दिल लुभाते हैं, तो बच्चों का दिल लुभाते हैं कौन, तो बोलेंगे जुगनू। कब, रात में, तो बोलेंगे इन द नाइट, इन द नाइट फायरफ्लाइज कैम्प्ड, मतलब लुभाते हैं क्या, बच्चों के दिल को, तो बोलेंगे द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, तो बोलेंगे द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। क्या करके, चमक चमक कर, तो बोलेंगे बाय एमिटिंग लुमिनोसिटी, LUMINOSITY। बादल की गरज और बिजली की चमक बहादुरों का भी दिल हिला देती है, तो बहादुरों का भी दिल हिला देती है कौन चीज, क्या चीज, तो बोलेंगे बादल की गरज और बिजली की चमक। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो बादल की गरज, जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का रूल आते हैं तो उसको पीछे बनाते हैं, पहले बनाएंगे गरज का, तो बोलेंगे की का, तब बोलेंगे बादल का, तो बोलेंगे द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, क्या बोलेंगे, द थंडरिंग of clouds and बिजली की चमक, तो बोलेंगे the flash of lightning, the flash of lightning हिला देती है, तो बोलेंगे move even the heart of brave। तो बादल की गरज और बिजली की चमक, ये क्या था हमारा सब्जेक्ट, तो बोलेंगे द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स एंड द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, हिला देती है, तो बोलेंगे मूव द हार्ट्स ऑफ इवन ब्रेव पीपल। अक्टूबर में आकाश निर्मल हो जाता है, तो कब निर्मल हो जाता है, अक्टूबर में, क्या चीज, आकाश, तो बोलेंगे द स्काई बिकम्स क्लियर इन अक्टूबर, या इन अक्टूबर हो सकते हैं, इन अक्टूबर द स्काई बिकम्स क्लियर, या श्रीन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इस ऋतु में, तो बोलेंगे इन दिस सीजन, क्या बोलेंगे, इन दिस सीजन, इन दिस सीजन, फिर कॉमा लगा देंगे। चांदनी रात की अपनी शोभा होती है, तो क्या बोलेंगे, मून लिट नाइट, द मून लिट नाइट हैज इट्स, अपनी है, तो बोलेंगे ऑन, हैज इट्स ऑन, हैज इट्स ऑन, ऑन क्या, स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर। तो इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन सॉल्व हो गया। तो जुलाई लगते ही, मतलब जब जुलाई आरंभ होती है या जैसे ही जुलाई आती है, जब भी लगते ही सेंस आएगा, तो आप समझ जाइएगा जैसे ही या जब शब्द छिपे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या बहने लगती है, तो हवा, तो हवा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेकेंड सिमिलरली, और वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है, क्या आरंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।